अगर उनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। अभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, राग बना रखा है राजनीतिक। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ, तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। डिप्रेशन। फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है, वहाँ पर जल जल कर राख हो गई। कितना नुकसान हो गया, वहाँ की आग पर पट्टी बन जाती है। आक्रोश होना चाहिए नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। आप लोग नहीं खड़ा है, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी। जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता जो जानवरों का चारा खाकर बैठे वो मुझे एनवायरमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों, मैं सईदा महादेव, चेंज योर लक में आपका स्वागत है। दो चीजें हैं, दृष्टि ठीक कर सकते, दृष्टि दोष नहीं ठीक कर सकते। दृष्टि दोष अगर हो जाए तो नहीं ठीक कर सकते। पूरे देश में एनएसयूआई, पूरे देश में यूथ कांग्रेस और मीडिया में जिस तरीके से श्री राहुल गांधी जी सीबीएसई के बच्चों से मिल रहे हैं, सीबीएसई के बच्चों को समर्थ को जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी उस कमेटी में लेकर के गए, सारा प्रेजेंटेशन ओएसएम के उसमें दिया, वो किसने किया? विपक्ष ने किया, सत्ता पक्ष ने तो किया नहीं। सत्ता पक्ष तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहा है। पूरे देश में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, किस जगह पर हमारा यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई प्रदर्शन नहीं कर रहा है? लेकिन अगर नहीं मीडिया दिखा रहा है और आप नहीं देख पा रही हैं तो ये दुर्भाग्य है। शाबाश। दूसरी बात, पर्यावरण के लिए अगर कोई शख्स वहां पर जा रहा है, मूंगे की चट्टानों को बचाने के लिए जा रहा है, वहां के पेड़ों को बचाने के लिए जा रहे हैं, और आपको अगर लेजर ट्रिप लग रही है तो ये आपका दृष्टि दोष है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता बहन जी। सच बात यह है कि अगर आप मुद्दे को, अगर उनका 16 मिनट का आज मैं वीडियो आपको भेज देता हूं, अगर आपने शायद हो सकता है आपकी नजरों से रह गया हो, वो भेज देता हूं, अगर उसमें आपको कहीं लेजर ट्रिप लगे तब मुझे बताइएगा। रुको जरा, सब्र करो। अभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा, और मतलब आपने देखा, पता नहीं देखा, मतलब समुद्र के नीचे जाके बिल्कुल डरा हुआ था कि भैया कुछ हो ना जाए यहाँ पे, तो मजाक बना रखा है राजनीतिक। अगर वो आपको की पर्यावरण की चिंता को, हमारे जनमानस की चिंता को, जिस दिल्ली में आप रहती है, जिस दिल्ली की एक्यूआई और जिस दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली के पहाड़ों, जो कूड़े के पहाड़ों को साफ करने के लिए, जिस दिल्ली की हवाइयों को साफ करने के लिए जो है मुहिम चला करके भाजपा सत्ता में आई थी, अगर वो साफ हो गई हो तो मैं राहुल गांधी जी की उस ट्रिप को मान लूंगा कि हो सकता है राहुल गांधी जी अगर कोई चीज, चाहे अरावली की पहाड़ियां बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे अंडमान निकोबार के पेड़ बचाने की बात कर रहे हो, और चाहे वो हसदेव के जंगल बचाने की बात कर रहे हो, और वो सारी की सारी चीजें आपके सामने अगर नहीं आ पा रही है तो दुर्भाग्य तो है ही है जो मीडिया में वो हो रहा है। तो जितना हम लोग काम कर रहे हैं वो जनता के सामने जनता समझ रही है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये बात ठीक है कि राहुल गांधी जी वहां पर्यावरण की बात उठाने गए, बिल्कुल ठीक बात है। मैंने सवाल कुछ और पूछा था। मैंने ये पूछा था कि नीट और सीबीएसई के छात्र जो सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके साथ कोई शहजादा क्यों नहीं चिलचिलाती गर्मी में खड़ा है? ये ऑप्टिक्स की बात होती है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता गए होंगे वहां पर, तो वैसे तो एबीवीपी के कार्यकर्ता भी गए हैं, तो इसका मतलब मैं क्या मान लूं
ये कोई तर्क नहीं हुआ। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक आंकड़ा और आ गया प्रियंका भारती जी कि ग्लोबल जीडीपी शेयर में 2060 तक चीन से आगे भारत निकल जाएगा, ऐसी आशाएं हैं। खैर चीन की बातचीत आई थी इसलिए मैंने ये आंकड़ा कोट कर दिया, लेकिन फिर मैं बात वहीं पर लौट के आता हूं, ये नंबर गेम वाले पर। क्या गठबंधन विपक्ष का कमजोर हो रहा है? 8 तारीख को जितनी पहले ताकत थी वो नहीं दिखेगी? राकेश जी, हमारा इकोनॉमी तो फिर से स्लाइड करता ही जा रहा है। साथ ही साथ मोदी जी के साथ जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में काम कर चुके लोग, चाहे वो अरविंद सुब्रमण्यम हो चाहे सुरजीत भल्ला हो, इसी नंबर्स की तो बात कर रहे हैं। वो तो यही कह रहे हैं, भले आप चुनाव जीत जा रहे हैं लेकिन इकोनॉमिक गेम में देश को आपने पीछे ढकेल दिया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। लेकिन जब नंबर्स की बात हो रही है तो आज एक बहुत बड़ा नंबर सामने आया है। 15 लाख करोड़ का नंबर सामने आया है राजेश एक्सपो का। प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से पुराना नाता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ प्रधानमंत्री जी ये भी कहेंगे कि राजेश मेहता से मेरा पुराना नाता है, जिसने 15 लाख करोड़ का घोटाला इस देश में किया है। सबसे बड़ा घोटाला, जितना किसी देश विदेश का एक साल का जीडीपी होता है उतना घोटाला ये आदमी करके बैठा है। पर सबसे चिंताजनक बात ये है कि उस कंपनी में LIC का पैसा लगा हुआ था 10.8%, मतलब हजारों करोड़। तो जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुए तो LIC में लगा पैसा हजारों करोड़ डूबा है। वो किसका पैसा है? बचपन से सुनते आए, LIC के साथ एक स्लोगन लगता था, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब ऐसा लग रहा है मोदी जी के साथ, मोदी जी के दोस्तों के साथ, तभी तो पूरा बर्बादी दिख रहा है। डिप्रेशन, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। आप घोटाले का मुद्दा उठाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने वाले नंबरों पर काहे चुप हो जा रही हैं? उस पर भी तो बोलिए। बिहार चुनाव में फिर आपका कितना नंबर रहा? फिर अभी 8 तारीख को जो विपक्ष बैठेगा, बड़ी बैठक हो रही है राहुल गांधी के इनिशिएटिव के बाद, तो उसमें कितना नंबर रहेगा? राकेश पांडे जी, भी मालूम है आपको बिहार में का कि आप बोले आप अपने बारे में बात कीजिए, चलिए हम आपको बिहार की बात बताते हैं। अभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, हमारे MLC जीते हैं बिहार में। अभी रिसेंट आपको बता रही है नंबर्स, पर फिर नंबर्स पर हम आपको लेकर के आते हैं। जिस दिल्ली में आप शो कर रहे हैं, हम बैठे हैं 21 लोगों का एक होटल में जलकर मौत हो गया, ये है नंबर्स। बिहार में कल के दिन मुजफ्फरपुर के प्राइवेट अस्पताल में 10 लोग जल करके मर गए, ये है नंबर्स। लेकिन उनका हेल्थ मिनिस्टर जो हमारे बिहार के हेल्थ मिनिस्टर है नीतीश जी के बेटे, एक और नंबर बताऊं, उन नंबर्स पे कोई जवाब नहीं दे रहे। अब देखिए यही दिक्कत है कि आपको दिल्ली की आग दिखी, बिहार की आग दिखी, दिखनी भी चाहिए। ऐसा सिस्टम जिसमें आग लग जाए, लोग जलकर मर जाएं, हम सभी को दिखनी चाहिए। हम बिल्कुल दिखनी चाहिए। मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन शुभ रास्ता फिर हैदराबाद की आग नहीं दिखती है। नहीं। वहां पर भी कमर्शियल बिल्डिंग जल जल कर राख हो गई। कितना नुकसान हो गया, वहां की आग पर पट्टी बन जाती है। रास्ता, इस सवाल का जवाब अभी भी प्रियंका भारती जी ने नहीं दिया कि विपक्ष के कागज पर कितने नंबर 8 तारीख को दिखेंगे। राकेश जी, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि रीजनल पार्टीज एक अलग सुर में चलती हैं और राहुल गांधी एक अलग सुर में चलते हैं। ये जितने भी मुद्दे आपके यहाँ उठाए गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई या बाकी लोगों ने भी जो भी उठाए, वो सही बात है, जमीन के मुद्दे हैं। लेकिन इस जमीन का मुद्दा उठाने के लिए विपक्षी एकता आपको दिखती है क्या? एक व्यक्ति अभी बढ़िया अंडमान निकोबार में जाकर के स्नॉर्केलिंग कर रहे हैं, तो तमाम चीजें कर रहे हैं। यहाँ निश्चित रूप से CBSE के छात्रों को लेकर के आक्रोश होना चाहिए, नेताओं के मन में, सड़कों पे होना चाहिए। लेकिन ये जितने नौनिहाल हैं जो चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में पैदा हुए, चाहे वो आपके बिहार के शहजादे हों या आपके दिल्ली के शहजादे हों, किसी को तो मैं नहीं देख रही कि सड़क पर छात्रों के साथ बैठे हुए हैं। भाई गर्मी है,
एयर कंडीशन पॉलिटिक्स के बियॉन्ड आ करके मीडिया में बकबक कर देना, अगर यही राजनीति होती तो इनका ये हाल नहीं होता जो आज हुआ है। मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप इस सरकार को, मौजूदा सरकार को, इनकी तमाम कमियों को लेकर के बरी कर दीजिए, बिल्कुल मत बरी कीजिए, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष राजनीति करना चाह रहा है, वो चाहता है कि जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट है वो भी सवाल नहीं उठाए इनके ऊपर। क्यों नहीं उठाएंगे भाई? क्यों आप छात्रों के साथ नहीं है? कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के यहां बैठ करके हमें समर्थन है उनके साथ, क्यों नहीं है सड़कों पर? आप मुझे आप समझा दीजिए, राकेश जी आप समझा दीजिए, मैं मान जाऊं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। आज विपक्ष सड़कों पर किसी भी मुद्दे को लेकर के क्यों नहीं उतरता? वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी सुनते सुनते कान पक गए। मैं बिहार इलेक्शन से सुन रही हूं, एक विधानसभा नहीं है जहां पे चैलेंज किया हो, वहां की जो रीजनल पार्टी रही हो, चैलेंज किया हो कि आप इसमें दोबारा चुनाव करके दिखाइए, यहां से इतने हजार लाखों लोगों का नंबर, लाखों लोगों का वोट कट चुका है और हम खड़े होते हैं इनके पास। डीएमके की बात कर रहे थे सुरेंद्र राजपूत जी, लंबी चौड़ी बात की उन्होंने, एक लाइन में निपटाने की कोशिश की कि थोड़ा मन मुटाव चल रहा है। क्यों मन मुटाव चल रहा है भाई? रहे राहुल गांधी जो डीएमके के साथ चुनाव के पहले थे, चुनाव के बाद वो विजय के साथ खड़े होने जा रहे हैं। किस तरीके की राजनीति है? ठीक है, मैं दोनों लोगों से इस पर जवाब लेता हूं। जिनके अपने नेताओं को मंच से उठा करके फेंक दिया गया, हाँ, राहुल गांधी के द्वारा। गजब बेइज्जती है। मुद्दा यही है कि अगर कोई इस देश का भला चाहता है तो इस सरकार से ये सवाल तो इतना जरूर उठाएगा कि जो पेपर लीक करवा रहे हैं, पेपर लीक करवाने में भाजपाइयों के नाम क्यों आ रहे हैं? अगर कोई देश का भला चाहता है तो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अगर इतने लोग जल के मर जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? क्यों नहीं है? विरोधी है क्या? विपक्ष क्यों नहीं है बच्चों के साथ? क्यों नहीं खड़ा है बच्चों के साथ सड़कों पर? भक्त हैं आप लोग। क्यों नहीं खड़ा है विपक्ष सड़कों पर? तेजस्वी यादव क्यों नहीं है सड़क पर? एसी गाड़ी से बाहर क्यों नहीं है? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, प्लीज प्लीज। मैंने ऐसी बात है ना राकेश जी कि मैं प्रियंका भारती के साथ और कंचना यादव के साथ टेलीविजन डिबेट में बैठती नहीं। आज कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मुझे मालूम नहीं था। नहीं ठीक है, बारी बारी से कर लेते हैं, बिना पर्सनल हुए, बिना नहीं पर्सनल नहीं होना। मैं आ जा रहा हूँ बीच में, कोई पर्सनल लाओ। मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी नहीं प्लीज, मेरी दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई पर्सनल ना हो, बारी बारी से आप लोग बोल लीजिए प्लीज, कोई पर्सनल हो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है। आप दोनों बहुत बढ़िया तरीके से अपनी बातें रखती हैं, कोई पर्सनल ना हो, मेरी आप दोनों लोगों से रिक्वेस्ट है। शुभरास्ता जी प्लीज आप भी शांत होइए, प्रियंका जी आप भी शांत होइए प्लीज। बड़ी एनवायरमेंटलिस्ट ठीक है प्लीज बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। जब ये बात नहीं कोई, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। कोई मर्यादा पार करे, कोई सीमा पार करे, वो किसी भी पक्ष का हो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। 30 सेकंड और प्रियंका जी अपनी बात रखिए। राकेश जी, मर्यादा और सीमा पार करने का इतिहास प्रियंका जी मुद्दे पर आइए, पर मत बोलिए, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, मैं भी जाने देती हूँ। आसानी से किसी भी गंभीर मुद्दे को नाइव, छोटा, छिछला बना दिया जाता है। बहुत आसानी से अभी कह दिया गया घूमने फिरने चले गए अंडमान निकोबार। मालूम है कितने पेड़ कट रहे हैं? करोड़ों पेड़ कट रहे हैं। उसका बेनिफिट किसके अकाउंट में जाएगा? प्रधानमंत्री जी के मित्र के अकाउंट में जाएगा। कोरल रीफ्स को तबाह किया जाएगा, जो कार्बन को सिंक करते हैं, उसको खत्म करते हैं। इसके ऊपर तो इसको छिछला बनाने का प्रयास अगर ना करने, थोड़ी भी समझ होगी, एनवायरनमेंट की समझ होगी, प्रकृति की समझ होगी और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी समझ होगी, तो इसको खत्म करने की कोशिश ना की जाए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। दूसरी बात कि अगर आप भाजपा से मोह भंग होने जो जानवरों का चारा खाकर बैठे वो मुझे एनवायरनमेंट पर ज्ञान दे रहे हैं। जानवरों का चारा खा करके डकार नहीं लेने वाली पार्टी के प्रवक्ता मुझे ज्ञान देंगे कि एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए। तो बेशर्मी की हद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों, अगर वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।